अच्छा, टमाटर थोड़ा से बेहतर होना शुरू हो गए हैं वैसे, एटलीस्ट कराची में तो ज़रा रेट नीचे आया है। लेकिन दीगर चीज़ों की कीमतों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बीफ और मटन महंगा होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में बकरे का गोश्त 3-3 हज़ार रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुका है, मतलब 2800, 2500, 2600 यही चल रहा है, बड़े अरसे से चल रहा है। इनफैक्ट कल मैं सरकारी रेट सुन के ज़रा हैरान हो गया था कि 1600, 1800 कहाँ और कब मिल रहा था मटन भाई, हालांकि सरकारी रेट 1700 रुपये है। मौसम बदलने और शादी सीज़न होने के बाद चिकन और अंडों के दाम और बढ़ना शुरू हो जाते हैं, आपको पता है, और ये सब प्रोटीन आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुका है। ये सब वजारत पैदावार को भी नज़र आ रहा है। हुकाम ये मानते हैं कि सैलाब के बायस ज़राअत, लाइफ स्टॉक और का शोबा दीगर चीज़ों की तरह बड़ा मुतासर हुआ है, इसलिए सप्लाई और डिमांड का इशू भी है और जिसकी वजह से महंगाई होती है। हुकाम ने इसका हल ये सोचा है कि कुछ अरसे के लिए मटन, बीफ, चिकन और अंडों की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी जाए। अभी इस तजवीज़ पर गौर हो रहा है और टारगेट यही है कि लोकल मार्केट में कीमतें कम हों। इससे नीयत तो ठीक है, हुकाम को यकीनी बनाना होगा कि हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आलमी रेपुटेशन को किसी तरह नुकसान ना पहुँचे। जो इनके ऑर्डर्स हैं वो ज़रूर फुलफ़िल किए जाएँ, मतलब हर चीज़ का हमारा नी जर्क रिएक्शन होता है ना, वो ना हो। हर ज़ाविये को सामने रखकर अगर ये फैसला किया जाए जो कि अवामी मफाद में साबित हो तो 100 बिस्मिल्लाह। जवाद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। बहुत शुक्रिया जवाद। पहले तो ये बता दीजिएगा, एक्सपोर्ट बंद करने का सोचा जा रहा है, हमारा कितना लाइफ स्टॉक गोश्त एक्सपोर्ट होता है और कहाँ कहाँ हो रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो वज़ारत पैदावार की तरफ से एक तजवीज़ सामने आई है, उसमें ख़ासतौर पर बीफ, मटन, चिकन और अंडों के हवाले से, इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से इनको बंद करने की तजवीज़ सामने आई है। और ये इसलिए सामने आई है कि इनकी जो कीमतें हैं वो इस वक्त होशरुबा इसमें इजाफा देखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर चूँकि पाकिस्तान में थोड़ा अर्सा पहले सैलाब की एक कैफियत थी, उससे ना सिर्फ ज़राअत मुतासर हुई बल्कि लाइफ स्टॉक भी बहुत मुतासर हुआ है। तो इनकी एक तरफ दस्तियाबी, इनकी फराहमी, इनकी सप्लाई मुतासर हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप इनको बाहर भेजते जाएंगे तो जाहिर है डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आएगा और इनकी कीमतों को रोकना मुश्किल होता जाएगा। तो इसलिए ये तजवीज़ सामने आई है, इस पर गौर शुरू हो चुका है मुतल्लिका वजारतों में और इस हवाले से सूबों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कौन सा सूबा कितनी तादाद में लाइफ स्टॉक को एक्सपोर्ट करता है। और इनको बंद करने की तजवीज़ इसीलिए ज़रा गौर है कि आवाम को ये चीज़ें सस्ती मिल सके। ख़ास तौर पर इसमें जो बताया जा रहा है कि ये एक्सपोर्ट काफ़ी होती हैं, तो यहाँ पे ये हम बताते चलें कि ये इनका जो मटन, बीफ, चिकन, अंडे ये 19 ममालिक को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें गल्फ़, मिडल ईस्ट के ममालिक शामिल हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान को एक बड़ी हमारी जो एक बहुत बड़ी मंडी है, आज़रबाईजान है, इस वक्त बाकी ममालिक है। तो ख़ास तौर पर जो अफगानिस्तान को चीज़ें जाती हैं उसका डाटा भी यहाँ पर उस तरह 100% शेयर किया जाता, अंडर इन्वाइसिंग की जाती है और वहाँ से चीज़ें आती हैं, यहाँ से चली जाती हैं। तो उस हवाले से भी खासी मुश्किलात का सामना है वजारतों को, उस पर भी पाबंदी लगाने की एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। मैकेनिज़्म तश्कील दिया जा रहा है कि कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगाकर इन चीज़ों की कीमतों को नीचे लाया जाए ताकि जवाद साहब, जो निर्ख माल चल रहे हैं, जो सरकारी निर्ख हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब मटन ही आप देख लीजिए कि सरकारी निर्ख 1700 और मिलता है 2700 पे। ये किसकी गलती है? हुकूमतों को पता है ये सब कुछ हो रहा है और इसको कैसे हैंडल किया जाता है? जी बिल्कुल, आपने सवाल किया कि इस वक्त मार्केट में जो कीमतें चल रही हैं, ख़ासतौर पर मटन और बीफ के हवाले से, चिकन और अंडों के हवाले से, तो यहाँ पर हम बताते चलें कि जो सरकारी निर्ख हैं ख़ासतौर पर मटन के हवाले से वो इस वक्त 1600 रुपये है छोटे गोश्त की कीमत, बड़े गोश्त की कीमत 800 रुपये सरकारी मुकर्रर की गई है। लेकिन बाजार में जो आवाम को मिल रहा है वो 2600 से लेकर 3000 रुपये तक छोटा गोश्त फ़ी किलो मिल रहा है। और बीफ की बात करें वो 800 के बजाय 1600 रुपये मिल रहा है और उसमें भी क्वालिटी को मलहूज़ खातर नहीं रखा जाता, आवाम को लो क्वालिटी मिलती है। इससे ऊपर चले जाए 100-200 रुपये, 400 रुपये ज़्यादा दें फिर अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो इस हवाले से सरकारी जो निर्ख मुकर्रर करते हैं, इदारे जो मुकर्रर करते हैं, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। वो आते हैं ज़िला इंतज़ामिया, महकमा ज़राअत, लाइफ स्टॉक जो भी आते हैं, अपने निर्ख वहाँ पर चस्पा किया, बस ये कार्रवाई लगता है होती है। बहुत शुक्रिया आपका जवाद मलिक।